सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री संत नगर से श्री प्रेमी महात्मा जी का दिव्य अलौकिक सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो, करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री संत नगर की पुण्य धरा पर सजे हैं मंगल साज, सम्मुख दर्शन दे रहे श्री सतगुरुदेव महाराज। भक्ति सत्संग नाम की त्रिवेणी में डुबकी लगाई है श्री संत नगर में। श्री दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। बड़े भाग्य से जीव को सत्पुरुषों के पावन दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। वाणी में साहिब वर्णन करते हैं, कोटि जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग्य साध संग पायो। कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब फलीभूत होते हैं तब जीव को साधु संतों के दर्शन होते हैं। और ये हम सब गुरुमुखों का ऊंचा सौभाग्य है। श्री परम दयाल जी की हम पर असीम कृपा है कि हमें संतों के सिरताज के चरणों में बैठकर पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह अत्यंत दुर्लभ अवसर है। संतों ने वर्णन किया है कि ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए। ये अत्यंत दुर्लभ अवसर है। हमारे परम विष्णुदेव महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज के वचन है कि मनुष्य का जन्म और सत्पुरुषों का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण और वक्त के महापुरुषों के दर्शन का जो सौभाग्य गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है, ये करोड़ों जन्मों में एक बार मिलता है। अभी जब श्री आनंदपुर धाम से श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी ने परम धाम में कृपा की, तो अपने वचनों में वर्णन किया कि हम स्पेशल आप सब गुरुमुखों को दर्शन देने के लिए ही हमने परमधाम और श्री संत नगर का प्रोग्राम बनाया है। और अगर हम अपने अंतर में अनुभव करें तो केवल श्री आनंदपुर धाम से परम धाम संत नगर धाम में हमारे लिए स्पेशल प्रोग्राम नहीं बनाया है, बल्कि धुर धाम से इस धरा धाम पर ही हम जीवों के लिए स्पेशली प्रोग्राम बनाया है। एक बार की बात है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी परम धाम में ऊपर सत्संग भवन की छत पर सैर कर रहे थे। वहां से सामने गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ नजर आ रहा था।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछा कि सामने कौन सा गुरुद्वारा है? पहाड़ी पर बना हुआ है। तो विनती हुई कि श्री गुरु महाराज जी, ये गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है, यहाँ पर छठी पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आकर 52 राजाओं को मुक्त कराया था। तो उस समय श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने वचनों में फरमाया कि जैसे उन्होंने 52 राजाओं को मुक्त कराया था यहाँ जेल से, ऐसे ही 84 के बंधन से मुक्त कराने की ड्यूटी हमारी लगाई है। ऐसे ही एक बार की बात है, श्री महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, कनाडा के प्रेमियों को दर्शन देकर वापस फिर लंदन में कृपा की और वहां से फिर वापस इंडिया आना था। तो रात्रि को पावन दर्शन खुले थे। उस समय सत्संग में इसी कथा का वर्णन हो रहा था कि महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर आते हैं और उनकी जितनी भी लीला है वो केवल हम जीवों के कल्याण के लिए है। जैसे छठी पातशाही श्री सद्गुरु हरगोविंद राय जी ने ऐसी लीला रची, क्योंकि वहां पर उस समय के बादशाह ने ग्वालियर के किले के में जेल में 52 राजाओं को बंद किया हुआ था। उनके अंतर आत्मा की पुकार को सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी लीला रचाई कि उनके लिए भी जो है गिरफ्तारी का वारंट आ गया और श्री गुरु महाराज जी वहां पहुंचे। महापुरुषों को कोई नहीं बांध सकता, किसी में ताकत नहीं है। आपने इतिहास में देखा होगा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर गए थे और उस समय दुर्योधन ने एकदम क्रोधित होकर के भगवान को गिरफ्तार करने के लिए जो है आदेश दिया। तो उस समय भगवान ने जो लीला रचाई, सब लोग वहां पर बैठे बैठे, कोई समीप भी नहीं आ पाया। तो उन्हें कोई नहीं बांध सकता। तो इसीलिए तो वो वर्णन करते हैं, जन्म मरण दूहों में नहीं, वो किसी बंधन में नहीं है। जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हर्षों लेने में लाए। वो तो केवल हम जीवों को इस संसार की कैद से छुड़ाने के लिए, इस जन्म और मरण के बंधन से छुड़ाने के लिए स्वयं इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही लीला रचाई और श्री गुरु महाराज जी भी उन 52 राजाओं के बीच में आ गए। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके तो सब जो राजा थे आनंदित हो उठे। उनके लिए तो वो जेल भी बैकुंठ बन गई। लेकिन ज्यों ही उसे पता चला कि गलती से गुरु महाराज को अंदर कर दिया गया, तो तुरंत आदेश दिया गया, गुरु महाराज को मुक्त करो। आदेश आ गया। अब वो तो स्वयं मुक्त हैं, उन्हें कौन मुक्त करने के लिए आदेश दे सकता है, लेकिन वो तो मुक्त कराने के लिए आए थे। कहते हैं आप मुक्त करे संसार, वो तो संसार को मुक्त करने वाले हैं। कहे नानक तिस जन को सद नमस्कार। उनके चरण गमनों में वो कहते हैं बार 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 करोड़ों बार नमस्कार।
है जो इस संसार से हम जीवों को मुक्त कराने के लिए आए हैं और इस समय संतनगर के सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर पावन दर्शन दे रहे हैं। अब जब सबको पता चला कि श्री गुरु महाराज जी के तो आदेश आ चुके हैं मुक्त होने के लिए, सबने गुरु महाराज को घेर लिया चारों तरफ से। उनके गुरु महाराज जी, जब तक आप इस जेल में हैं तो ये जेल भी बैकुंठ है, हमें कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है, कोई मुक्त होने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप चले गए तो ये तो फिर वही जेल की जेल हो जाएगी। तो गुरु महाराज जी ने जो है उनके आदेश को वापस कर दिया और फरमाया कि जब इन सब को मुक्त करने का आदेश आएगा तभी हम बाहर आएंगे। तो जो ही राजा को पता लगा तो उसने तुरंत आदेश दे दिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि जो आपने अपना वस्त्र पहने हुए, चोला पहना हुआ है, जो जो उसको पकड़ लेगा वो बाहर आ जाए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस समय 52 कलियों का चोला सिलवाया, क्योंकि 52 कलियां थी, 52 राजा थे, ताकि एक एक कली को एक एक पकड़ करके जो है सबके सब जो है बाहर आ जाए। तो जब ये कथा सुनाई जा रही थी तो उस समय श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपने वचनों में फरमाया कि उस समय 52 राजाओं को मुक्त करना था, तो गुरु महाराज ने 52 कलियों का चोला सिलवाया। और इस समय जो है इस घोर कली काल के अंदर तो लाखों जीवों को मुक्त करना है, तो श्री परमहंस दयाल जी ने लाखों कलियों का चोला सिलवाया हुआ है। तो वो कली कौन सी है? वो कली यही है, सतगुरु के वचनों की कली। हमेशा आप श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी के पावन वचनों में श्रवण करते हैं कि सदगुरु की जो आज्ञा है, गुरु आज्ञा, जो सदगुरु के हुक्म की पालना करता है वही जो है सेवक कहलाता है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सदगुरु की प्रसन्नता किसमें है? सदगुरु के हुक्म की पालना करने में। तो उन्होंने क्या हुक्म किया है कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करो। तो सदगुरु की शरण आना, सदगुरु की शरण आना का अर्थ क्या है? सदगुरु की चोले की कली को पकड़ना क्या है? उनके पावन वचनों को अपने हृदय में धारण करना, उनके वचनों के अनुसार हमें चलना। वाणी में साहिब वर्णन करते हैं, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गया मेरा मन का संसार जब ते दर्शन पाए। वर्णन कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। इस वक्त में जो ये समय चल रहा है, इस समय इस संसार के अंदर आपके सिवा मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। और जब मैंने आपका दामन थामा है, जब आपके दामन को मैंने पकड़ा है, जब आपका दर्शन किया है, तो मेरे अंतर मन में जो भ्रम थे, जो अंधकार था, वो सब दूर हो गया और चारों तरफ रोशनी रोशनी। आगे वर्णन करते, अनबोलत मेरी बिरथा जाने, अनबोलत मेरी बिरथा जाने, आपन नाम जपाए। कि बिना बोले ही मेरी बिरथा को आपने समझ लिया। ये महापुरुष जानते हैं, हम बोले ना बोले, हम क्या, हमें तो पता ही नहीं हमारी बिरथा क्या है। हम तो जो है ये समझते हैं कि हमारे शरीर में कोई दुख दर्द है तो बस उसका रोना रोते हैं कि मेरे को यहाँ दर्द है, मेरे को ये तकलीफ हो गई, मेरे को ये तकलीफ हो गई। महापुरुषों की निगाह में ये कुछ नहीं है। कोई किसी कर्जे के नीचे आ गया, किसी ने किसी पर मुकदमा लगा दिया, कोई किसी को जो है परेशान कर रहा है, कोई किसी को धमकियां दे रहा है, तो आदमी समझता है कि जो है ये मेरे लिए दुख है। इसे महापुरुष दुख नहीं मानते। कहते हैं अनबोलत मेरी बिरथा जानी, जो मैं नहीं बोल सकता, मेरी अंतर आत्मा की जो बिरथा है, आपने उसे पहचाना और
आपन नाम जपायो। ये जो श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन करो, 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करो, 2 घंटे भजन को। हर प्रेमी, कोई भी प्रेमी गुरु महाराज जी के सम्मुख आता है तो वही विनय करता है कि गुरु महाराज जी कि मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, ये दुख है। तो महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी को तो इंसान के अंतर का आत्मा का दुख दिखाई देता है, जो जन्म जन्मांतरों से 84 के बंधन में जकड़ी पड़ी है। तो बार बार क्या फरमाते हैं कि 2 घंटे सिमरन करो। अगर हमारा जो है अंतर का दुख छूट गया तो बाहर का तो अपने आप छूट जाएगा। कोई एक छोटा बच्चा अपने पिता को आवाज लगा रहा था, तो पिता अखबार पढ़ रहा था, उसकी बात की तरफ उसका ध्यान नहीं था। तो आखिर बच्चे ने जो है जोर से अखबार को पकड़ के अपनी ओर खींचा। जो खींचा तो अखबार फट गया। अखबार फट गया तो उसका पिता नाराज हो गया। उसने कहा कि तूने अखबार मेरी फाड़ दी। तो उसने कहा मैं अखबार जो है, तूने जो है भारत का नक्शा, उसके ऊपर भारत का नक्शा बना हुआ था, तूने नक्शा भारत का फाड़ दिया। तो बच्चे ने जो है वो टुकड़ा लिया और टुकड़ा जोड़ के टेप लगा के अपने पिता को वापस दे दिया। पिता ने जब देखा ये नक्शा जो है वैसा का वैसा बना हुआ है, उसने पूछा तू भारत का नक्शा बनाना जानता है क्या? कहता भारत के नक्शे का तो मुझे पता नहीं, उसके पीछे एक बच्चा बना हुआ है, मैंने उस बच्चे की फोटो को जोड़ा तो भारत अपने आप जुड़ गया। तो ऐसे ही महापुरुष हमारे अंतर की वृथा जानते हैं। अगर हमारी वो वृथा दूर हो गई, हमारी जो आत्मा का दुख है, जो जन्म जन्म से जीव भटक रहा है, वो दुख दूर हो गया तो ये बाहर वाले तो अपने आप दुख दूर हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्या फरमाते हैं, अन बोलत मेरी वृथा जानी, आपन नाम जपायो, दुख नाठे सुख सहज समाये, अनद अनद गुण गायो। जब आपने अपने नाम का सिमरन करवाया, सदगुरु के शब्द का सिमरन मुझसे करवाया है, तो जो मेरी जन्म जन्म की दुख थी वो सब ऐसे भाग गए जैसे सूरज के होते ही अंधेरा गायब हो जाता है। तो कहते हैं अनद अनद गुण गायो। मेरे को अब जो है सिवाय आपके सिमरन के, आपके दर्शन के, आपकी लीलाओं के, आपके ध्यान के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है कि वो संसार में प्रकट ही इसीलिए होते हैं कि वहां पकड़ कर लीने अपने गृह अंधकूप ते माया, कह नानक गुरु बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। कि जो इस अंधकूप में मैं पड़ा हुआ था, अपनी कृपा की, हमारे बस का रोग थोड़ी है कि हम जो है उनके चरणों तक भी पहुंच सकें। ये उनकी कृपा है कि वो हमें अपनी बाह पकड़ करके इस संसार की मोह ममता से निकालकर अपने चरणों तक जोड़ते हैं। आज जो हम यहाँ पर आए हैं ऐसे थोड़ी आ सकते हैं, ये उनकी कृपा है, उनकी दयालुता है। उन्होंने अपना कष्ट किया, यहाँ दर्शन दिए, गुरुमुखों को आज्ञा पत्र भिजवाया कि आओ और पावन दर्शन का लाभ उठाओ। तो हम सब गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर आज पावन दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो ये इतना वो हमें प्रेम देते हैं, इतनी हम पर कृपा करते हैं, इतना हमें आशीर्वाद बरसाते हैं। ये उनकी दया है कि हम जो ही हमें आज्ञा मिलती है कि संत नगर में हमें दर्शन हो सकते हैं, तो हम सारे काम काज सब छोड़ के एकदम से दौड़ पड़ते हैं। तो ये प्रेम किसने जगाया है, ये लगन किसने लगाई है, ये सब उनकी कृपा से ही जीव को प्राप्त होता है। तो ये उनकी दयालुता, ये रहमत, ये सदा हम पर बरसती रहे। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी हमें ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखें, अपने पावन दर्शन, अपने शुभ आशीर्वाद, अपने अमृत वचनों से हमें सदा निहाल करते रहें। यही हमारी श्री चरण कमलों में हार्दिक प्रार्थना है। और हम सब गुरुमुख जन उनके बतलाए हुए भक्ति के नियम और 2 घंटे सिमरन का नियम दृढ़ता से पालन करते रहें। ऐसा ही हमारा कर्तव्य है, इसी में हमारे जीवन की सफलता है,
इसी में श्री सदगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता है, आशीर्वाद है और उनका प्यार जैसे हम पर बरस रहा है ऐसे सदा सदा हम पर बरसता रहे। बोलो जयकारा। आज के शुभ सत्संग की, शुभ श्री दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा।